हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आप लोगों ने पूछा था हाई स्कूल के मैम इम्पॉर्टेंट बताइए। बच्चों, इसके हम इम्पॉर्टेंट बताएं उसके पहले आप ये जान लीजिए कि हाई स्कूल में क्या आएगा। आपका समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक होगा 70 का, ठीक है। तो और इसमें पहले तो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि इस 20 क्वेश्चन में अगर आपके 20 आंसर सही हो गए पूरे तो 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक। फिर उसके बाद आपका आएगा निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश दिए होंगे, उसमें से आपको एक करना होगा। उसी तरीके से आप क्या निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 2 दिए होंगे, उसमें चॉइस होगी आपकी, एक करना होगा। फिर निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा। तो 2 दिए होंगे, इसमें भी अथवा करके उसमें भी आपको एक करना होगा। फिर निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित अनुवाद करिए, पद्य में भी दिया होगा, वो भी आपको एक करने होंगे। उसके बाद आपका खंड काव्य आएगा। खंड काव्य आपका जो है जय सुभाष आपके हाई स्कूल में है, ठीक है। जय सुभाष डालेंगे। बच्चों, मेरा वीडियो हर क्षेत्र में देखा जा रहा होगा, इसलिए आप विशेष ध्यान रखिए कि अपने अपने ज़िले का जो है खंड काव्य जो है वो देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा निम्नलिखित लेखकों में से एक लेखक का जीवन परिचय आएगा। कवि में से एक का जीवन परिचय आएगा, उनकी रचना सहित आपको लिखना होगा। अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद आपको पत्र लिखना है। फिर आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, वो भी संस्कृत में, ठीक है। ये संस्कृत के क्वेश्चन है आपके, इसको संस्कृत में आंसर देना होगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आएगा। तो इतना आपका प्रश्न आपके हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, टिक लगाते रहिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ममता जयशंकर का प्रसिद्ध नाटक है। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। स्कंदगुप्त प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? वो है भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं। प्रबंध परिजात के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रबंध परिजात के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, एक आपको सही ढूंढना है कि क्या सही है। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। रागेय राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विद्या की रचना है। तो इसमें बच्चों डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद्र एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसमें ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये सत्य है। फिर है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे भी पहचान कर लिखिए। ये इसमें आपके
4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें पहला आपका गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र हैं, ये सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें भी आपका बी वाला ऑप्शन सही है। सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। अब ये वाला क्वेश्चन, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो बच्चों इसमें बी ऑप्शन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, हिमालय की पुकार जयशंकर भारती की प्रसिद्ध नाटक है। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी का काव्य संग्रह है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो इसमें गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, यह ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। हरिभाऊ उपाध्याय ने विचार विधि पुस्तक लिखी। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। मेरे निबंध के लेखक धर्मवीर भारती हैं। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं, कौन है? ये हैं विट्ठलनाथ जी। राजनीति ग्रंथ का रचनाकार है 1802 ईस्वी में। 84 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? ये है ब्रजभाषा गद्य। त्यागपत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। फिर अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय जी। उसने कहा था किस विद्या की रचना है? ये है कहानी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। सरस्वती किस युग की पत्रिका है? ये है द्विवेदी युग की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको देख लीजिए। सरस्वती किस युग की पत्रिका है? द्विवेदी युग की। स्मृति की रेखाएं कृति है महादेवी वर्मा की। निम्नलिखित में से जीवनी है कलम का सिपाही। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संपादक हैं, कौन है? प्रेमचंद्र। निम्नलिखित में से पत्रिका नहीं है, कौन सी पत्रिका नहीं है? भारत दुर्दशा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध लेखन विद्या है साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल की कहानी है इंदुमती। अज्ञात शत्रु नाटक के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है? ये है सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। कफन कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र। अपनी खबर आत्मकथा है, ये है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर किया गया है। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। मित्रता पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जयशंकर प्रसाद किस गद्य विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तो ये नाटक के लिए भी है, कहानी के लिए भी है, उपन्यास के लिए भी है। तो ये ऑप्शन आपका डी सही होगा इन सभी के लिए। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की देन किसकी रचना है? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद्र। फिर देखिए, सारंगधर रचनाकार हैं हमीर रासो के। भारत दुर्दशा किस विद्या की रचना है? एकांकी की है। कलम का सिपाही की विद्या है, कौन सी कलम का सिपाही विद्या है? एक जीवनी है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, ये आलोचक हैं। आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी।
मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। तितली कृति की विद्या है उपन्यास। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विद्या है संस्मरण। सिंदूर की होली के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। मोटी हो गई सोना, यहाँ पे मोटी नहीं होगा, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर माटी हो गई सोना। संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। गोदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद्र। फिर बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोणार्क के रचनाकार हैं जगदीश माथुर। चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। तूफानों के बीच रचना की विद्या है रिपोर्टाज। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल। शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? तो प्रसाद युग भी है, प्रेमचंद्र युग भी है, छायावाद युग भी है, तो ये सभी हैं। ठीक है, अब जो है ये आपकी गद्य के क्वेश्चन थे। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन है उन रचना और ये क्या है, कौन सी विद्या है, ये आप देख लीजिए। नवरस क्या है? एक आलोचना है। नहुस क्या है? नाटक है। नासिकोत्पाख्यान क्या है? आख्यान है। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है। निर्मला उपन्यास है। नदी प्यासी थी नाटक है। पथ के साथी संस्मरण है। पाव भर आटा एक निबंध है। पुरस्कार कहानी है। प्रतीक्षा कहानी है। मेरी कॉलेज डायरी ये एक डायरी है। मेरी असफलताएं आत्मकथा है। रानी केतकी की कहानी कथा है। रेती के फूल निबंध है। लहरों के राजहंस नाटक है। सागर की लहरों पर यात्रा व्रत है। सुख सागर खड़ी बोली गद्य मुंशीलाल सदासुख द्वारा एक लिखा गया उपन्यास है। सेवा सदन उपन्यास है। स्कंदगुप्त नाटक है। हठी हमीर नाटक है। हिमालय प्रवास यात्रा व्रत है। बच्चों, ये आपके हमने अभी गद्य के बहुविकल्पीय क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम पद्य के बहुविकल्पीय क्वेश्चन बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।